नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एपिसोड में हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे जो हाल ही में दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करने जा रहे हैं हम इजराइल और हमास के मध्य युद्ध के बारे में। क्या आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? बिल्कुल। ये एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। इजराइल और हमास के बीच के संघर्ष के कारण क्या हैं? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई है या इसमें और भी कारण छिपे हुए हैं? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है। इसका संबंध मध्य पूर्व क्षेत्र की धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इजराइल के स्थापना के बाद से ही यह संघर्ष एक उबाल पर है। खासकर गाजा पट्टी में हमास के नियंत्रण के बाद से स्थितियां और भी जटिल हो गई हैं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि इस युद्ध का मुख्य कारण क्या है? क्या ये सिर्फ सीमाओं का विवाद है या कुछ और भी है? ठीक कहा आपने। युद्ध का मुख्य कारण भी सीमा विवाद ही है, लेकिन इससे कहीं अधिक गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं। इसके अलावा गाजा पट्टी में जिन परिस्थितियों का सामना लोग कर रहे हैं, वह भी इस संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि हमास का इजराइल के साथ संघर्ष को बढ़ाने में कोई खास भूमिका है? जी हाँ, हमास की भूमिका बहुत अहम है। जब से हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा किया है, तब से इजराइल के साथ उनके रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। हमास अक्सर इजराइल पर रॉकेट हमले करता है, जिसे इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर मानता है। इसके कारण ही हिंसा बढ़ी है। तो आप कह सकते हैं कि यह दोनों पक्षों का विवाद है। जहां एक तरफ इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ हमास अपनी राजनीतिक और धार्मिक सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और यही स्थिति संघर्ष को और बढ़ावा देती है। जब दोनों ही पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण को सही मानते हैं, तो समाधान ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। यह तो सच है, लेकिन क्या दुनिया के अन्य देश इस संघर्ष में किसी तरह से मदद कर रहे हैं, या ये सिर्फ इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई बनकर रह गई है? दुनिया भर के देश इस संघर्ष को लेकर अपनी अपनी स्थिति रखते हैं। कुछ देशों ने इजराइल के अधिकारों का समर्थन किया है, जबकि अन्य देशों ने हमास के पक्ष में बयान दिए हैं। लेकिन असल में ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विभाजन भी इसे और जटिल बनाता है। और इसे सुलझाने के लिए क्या कोई स्थायी समाधान निकाला जा सकता है? यह सवाल बहुत मुश्किल है। दोनों पक्षों में गहरी नफरत और अविश्वास है। एक स्थायी समाधान तभी संभव हो सकता है जब दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने को तैयार हों। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका भी अहम होगी। तो क्या आप मानते हैं कि हम एक दिन इस संघर्ष का समाधान देख सकते हैं? ये निश्चित नहीं है, लेकिन उम्मीद हमेशा बनी रहती है। अगर दोनों पक्षों में वार्ता और समझौते की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाता है, तो शायद कोई रास्ता निकले। लेकिन फिलहाल तो स्थिति बहुत जटिल है। वाकई ये एक बहुत ही गंभीर और दर्दनाक स्थिति है। शायद हमें और अधिक संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। यही कारण है कि इस संघर्ष में शामिल लोगों की पीड़ा और संघर्ष को समझना बहुत जरूरी है। हम सबको इस स्थिति को लेकर संवेदनशील और समझदारी से सोचने की जरूरत है। इस बातचीत के अंत में हमें यही कहना चाहिए कि संघर्ष चाहे किसी भी रूप में हो, उसमें मानवता की कोई जीत नहीं होती। केवल बातचीत, समझौता और शांतिपूर्ण समाधान ही इस तरह के संघर्षों को समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस मुद्दे का कोई शांतिपूर्ण हल निकले। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और शांति की कामना करते हैं। ध्येय रखें और शांति सत्य